कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर नहीं पता, वो डल जाएगा थंबनेल में। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक को लेकर है, ठीक है, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक। और इससे पहले हम लोग इतने सारे और टॉपिक्स को भी पीछे हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अपने हमारे चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको फिजिक्स क्लास 12 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा हमारे प्रीवियस लेक्चर। अब चलते हैं, अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है बहुत बुरा टॉपिक होने वाला है, पर बहुत दमदार टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे गॉस लॉ, उसके अंदर इसके कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए एक बार समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक बार समझते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर मैं सिंपल क्या बोलूँ, एक सिंबल बताऊँ तो सिंबल होता है पाई। ठीक है, पाई या फिर पाई के नीचे ई। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी क्या करूँ, डेफिनेशन लिखूँ। डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली बेसिकली यहाँ पे मैं अलग कलर से इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग टू एन एरिया, क्रॉसिंग क्रॉसिंग एन एरिया। एक एरिया के अंदर कितने हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और वी सिंपली कैन से दैट, और वी कैन से दैट it gives us idea it gives us idea of energy crossing, it gives us idea of energy crossing। कितनी एनर्जी उस पर्टिकुलर एरिया से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ समझिए, पहले अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक क्या ले रहा हूँ, इस तरह का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक मैंने ले लिया है, एक क्यूब ले लिया है, या फिर बोल सकते हैं क्यूब नहीं, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया है। तो स्क्वायर का ये हो गया हमारे पास एरिया। ये हमारे पास स्क्वायर का हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज एरिया वेक्टर और व्हाट इज ओपन सरफेस क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर इसका ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसी को हम लोग ने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है। ठीक है, यहाँ से कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी जो यहाँ से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो इसी को क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं उसका एक बार न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, और उसका इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ, ठीक है, डायमेंशन की बात करूँ, डायमेंशन हो जाएगा ml³ टी की पावर -3 और ए की पावर माइनस, क्या है हमारे पास, ml³ टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। और ये हमारा बेसिक आइडिया होगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब फ्लक्स के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, तो ध्यान से एक बार सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग।
तो पहला पॉइंट है हमारे पास, तो इसको मैं क्या करना रिट्रीट। तो पहला हमारे पास है फ्लक्स अराइजेस ओनली बिकॉज ऑफ पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे कैसे फ्लक्स निकलेगा? फ्लक्स अराइजेस ओनली ओनली बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट हमें फ्लक्स देगा? तो अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की, तो फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा फ्लक्स को। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए ये जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता हूँ तो ही हम क्या निकाल पाएंगे? फ्लक्स को निकाल पाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है और ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा? फ्लक्स फ्लक्स क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो आगे चलते हुए हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करें फ्लक्स टू पैरेलल कंपोनेंट, अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो पैरेलल कंपोनेंट का जो भी फ्लक्स है, जो कि आपका पैरेलल टू द सरफेस है, पैरेलल टू द सरफेस है, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्यों फ्लक्स अराइज हो रहा है और पैरेलल कंपोनेंट में फ्लक्स क्यों जीरो हो जा रहा है? तो अगर मैं बात करूँ इसके, अगर मैं पैरेलल बना दूँ, ठीक है, अगर मैं इसके पैरेलल बना दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही, क्रॉस नहीं कर रही इस एरिया। तो ये पैरेलल कंपोनेंट आपका क्रॉस नहीं करेगा आपके क्या एरिया को, तो इसीलिए वहाँ पर क्या हो जा रहा है? आपका फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। और अगर मैं वही बात करूँ उसके पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट के, तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है? यहाँ से वो क्रॉस करके हुए जा रहा है, एरिया को क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो इस कारण यहाँ पर आपका फ्लक्स देखने को मिल जाएगा। अब फ्लक्स की वैल्यू कब हमारे पास पॉजिटिव होगी और फ्लक्स की वैल्यू कब हमारे पास नेगेटिव होगी, वो देखिए। तो अगर फ्लक्स क्या कर रहा है? इफ फ्लक्स इज पॉजिटिव, फ्लक्स इज पॉजिटिव, देन क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो फील्ड लाइन क्या हो रही है आपकी? एग्जिट कर रही है। ठीक है, फील्ड लाइन क्या कर रही है? निकल रही है उस एरिया से। और अगर इफ इफ इट इज नेगेटिव, इफ फ्लक्स इज नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? यहाँ पर एंटरिंग कर रही होगी, एंटर कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्लक्स 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 इज पॉजिटिव, दो आपकी फील्ड लाइन एग्जिट कर रही है। अगर फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो आपकी फील्ड लाइन क्या कर रही होगी? एंटर कर रही होगी किसके अंदर? इस एरिया के अंदर। अगर सिंपल मैथमेटिकल टर्म में पूछे तो अगर हम इसको इस फॉर्म में ना लिखकर अगर किसी और फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। तो फ्लक्स हमारा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए। इसको अगर हम खोलेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, और ई का कौन सा कंपोनेंट लेना? हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना, और वो जितना एंगल बना रहा होगा उस एरिया से उसको यहाँ पर थीटा के वैल्यू रख देंगे, तो हम फ्लक्स के तरफ आ जाएंगे। फ्लक्स हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, ये भी मैंने बता दिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर, ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? गॉस लॉ चालू करने वाले हैं। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक क्लियर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, और एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए, बाय।